पंजाब कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव से पहले जो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पंजाब भाजपा कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और बहुजन पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को भाजपा में शामिल करवाकर चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश दे सकती है। पंजाब भाजपा के संगठन महामंत्री दिनेश शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब बीजेपी नेताओं की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनावों के संबंध में रोड मैप तैयार करने पर चर्चा हुई है। कौन कौन से पार्टियों के नेता भाजपा के संपर्क में हैं और भाजपा पंजाब में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब भाजपा के संगठन महामंत्री दिनेश शर्मा से। पंजाब बीजेपी नेताओं की भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस समय मेरे साथ हैं पंजाब भाजपा के संगठन महासचिव दिनेश शर्मा। इनसे जानते हैं कि नड्डा के साथ जो बैठक हुई है उन पर किस मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ समय समय पर वार्ता होती रहती है। आगे पंजाब के चुनाव की दृष्टि से और 5 राज्यों के चुनाव पंजाब सहित, उस संबंध में आगे का रोड मैप क्या रहेगा और किस दृष्टि से चुनाव हो, तो उस दृष्टि से नेतृत्व के साथ वार्ता होती है। स्वाभाविक है, क्योंकि हर पार्टी को चुनाव की दृष्टि से तैयारी करनी होती है। उसी संबंध में पंजाब के नेताओं के साथ वार्ता हुई है। दिनेश जी, जिस तरह इस समय पंजाब कांग्रेस में चल रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच, और मामला उनकी पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया है, बीजेपी उसको कैसे देखती है? कांग्रेस के अंदर जो आपस का चल रहा है, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी उसी दृष्टि से उसको देखती है। दुर्भाग्य की बात है कि 4 साल पहले कांग्रेस सत्ता में आई और 4 साल ऐसे ही बिता दिए अपनी लड़ाई में। देखा जाए तो पिछली सरकारों ने जो काम किया, उस काम को और ठप कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मैनिफेस्टो का जरा भी कोई अक्षर से पालन नहीं किया। नशे के विषय को लेकर के गुटखा फड़ के उन्होंने कसम खा दी और वो सौ खाई थी कि हम नशा मुक्त करेंगे, लेकिन नशा मुक्त नहीं हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ, भ्रष्टाचार को और जन्म हुआ। जो योजनाएं अकाली भाजपा सरकार के समय प्रारंभ हुई थी, वो भी बंद कर दी गई। तो उस दृष्टि के नाल यदि गंभीरता से तुसी विचार करोगे तो अपनी आपस की लड़ाई विच इन्होंने सारे साल काट दिए। 1 साल पड़ा हुआ था, इसमें अच्छा पंजाब का विकास हो सकता था। इस दृष्टि से कोविड के साथ भी उन्होंने बड़ा मजाक किया, हल्केपन से कोविड को लिया। 250 मौत 24 घंटे में रोज़ होती रही और जो केंद्र सरकार ने वैक्सीन भेजी, वो भी बीजेपी की वैक्सीन है, इसलिए नहीं लगनी चाहिए। उसको भी कंपनियों को ठेका दे दिया, वो बाद में कोर्ट ने कैंसिल किए। यहाँ तक किया वेंटिलेटर 250-300 के लगभग केंद्र सरकार ने भेजे, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेच दिए गए। और राशन भेजा, गरीब लोगों को राशन भी नहीं दिया, उसको कांग्रेस वार्ड मेंबर से लेकर के मंत्री तक बेचते रहे, मार्केट में पाया गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया। एससी स्कॉलरशिप, उसको भी उन्होंने गंभीरता से नहीं। इस आधार पर जो काम करने चाहिए थे और मैनिफेस्टो को ठीक ढंग से अक्षर से लागू करना चाहिए था, वो न करके आपस में लड़ाई लड़ रही है। किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे कांग्रेसी, मुझे नहीं लगता। और नेता अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 प्रकार के नेता उसमें भाजपा ग्रुप है,
जाखड़ ग्रुप है, सिद्धू ग्रुप है और एक कैप्टन साहब हैं। अब इस दृष्टि से ये पंजाब के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और अंदरूनी लड़ाई के चक्कर में पंजाब को इस रास्ते पे नहीं ले जाना चाहिए था। कैप्टन ने पंजाब को कई ढंग से गलत रास्ते पर ढकेला है। एक तो किसान कन्फ्यूजन पैदा करके किसान आंदोलन को बढ़ावा दे करके पूरे पंजाब को एक चौराहे पे खड़ा कर दिया है, जिसके कारण कम्युनिस्टों को और अन्य खालिस्तानियों को बढ़ावा देने में कैप्टन का हाथ रहा इस आंदोलन के माध्यम से, और विदेशों से और सरकार के पैसे को उनको दे करके ये पंजाब को इस रूप में धकेला। दूसरा, हिंदू सिख भाईचारे की जो एकता को उसको भी खतरे में डालने के लिए कैप्टन ने इसका प्रयोग किया। और सिद्धू वर्सेस कैप्टन, अब अपनी लड़ाई है उनकी, लेकिन पंजाब की जनता को नहीं पीसना चाहिए इसमें, और इस दृष्टि से इसका समाधान घर में बैठ कर के करना चाहिए। दिल्ली पहुंच गया तो दिल्ली को, मुझे लगता है कि सोनिया और राहुल भी इसमें गंभीरता से नहीं रह रही। जैसे बंगाल के अंदर उन्होंने चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया और 0 पे आउट हो गए। कम्युनिस्टों ने जो 34 वर्ष तक शासन किया उन्होंने भी गंभीरता से नहीं लिया। सेम वही पोजीशन आज लोकल बॉडी इलेक्शन में जैसे लूटपाट किया है, भ्रष्टाचार किया है, अपनी टेम्परेरी यानी सूचियां बना करके प्रशासन को दे करके उसको लूट खाया, ऐसे ही आगे विधानसभा में सोच रही है। इसलिए अपने झगड़े में लगी हुई है कांग्रेस। दिनेश जी, जिस तरह कांग्रेस झगड़े में लगी हुई है, आपने जिस तरह बताया कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, क्या जो इन गुटों के नेता हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं? देखिए, केवल कांग्रेस के ही नहीं, आप पार्टी के भी नेता हमारे संपर्क में हैं, वो भी पार्टी ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं और ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हमारे बसपा के, अकाली दल के और कांग्रेस के ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने चुनाव लगाए, उनको अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं हो रहा है और मोदी सरकार में विश्वास रख रहे हैं। ऐसे बड़ी मात्रा में केसधारी और बिना केसधारी दोनों प्रकार के नेता हमारे संपर्क में हैं, और निश्चित रूप से चुनाव तक बहुत बड़ा ऐसा एक संदेश वो देने वाले हैं कि आगे भारतीय जनता पार्टी 117 विधानसभाओं पर लड़के अपनी सरकार पंजाब में बनाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। ये थे मेरे साथ पंजाब भाजपा के संगठन महासचिव दिनेश शर्मा। इन्होंने बताया पंजाब भाजपा नेताओं की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से हाल ही में बैठक हुई है, जिसमें पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार करने पर चर्चा की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के कई दिग्गज नेता भाजपा के संपर्क में हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।